फाइनली दोस्तों बड़े दिन बाद ब्लॉग आज स्टार्ट किए हैं फिर से। तो बीच में हम चले गए थे घर से फिर यहाँ आए थे और बीच में मेरे साथ क्या क्या हुआ था हॉस्टल का आज ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्यों आज इतने दिन बाद हम क्यों बना रहे हैं ब्लॉग। और बीच में क्या हुआ कि एग्ज़ाम भी आ गए थे, ये सब आज हर चीज़ के बारे में बातें करेंगे। तो अभी कुछ दिन में हम फिर जाने वाले हैं अभी घर, इसलिए जाने वाले हैं, थोड़ा सा मुझे घर पे काम है। तो आज मैं बता देता हूँ कि मैं घर पे, उससे पहले ये बता देता हूँ कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बनाता था। ब्लॉग इसलिए नहीं बनाता था, बीच में मेरे सेशनल एग्ज़ाम आ गए थे तो इसलिए मैं बनाया नहीं। फिर उसके बाद सेशनल एग्ज़ाम के जस्ट बाद में घर चला गया था। घर जाने के बाद 2-3 दिन कम से कम रहा था और वहाँ पर कुछ आरओ के भी ब्लॉग बना के मैंने डाला है, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो। इसके बाद जब मैं घर से आया यहाँ पर तो मुझे सुबह सुबह ही आया। तो जैसे ही मैं इस गेट की एंट्री लिया, इसके बाद मैंने देखा कि मेरे पूरे कमरे को, ये सब पूरा कमरा और अलमारी, ये सब पंखे, लाइट, ये सब, ये भी लाइट, सब गायब हो चुके थे। और ये रूम तो पूरा जला ही दिया गया था। और ये दरवाजे का ये वाला जो पल्ला है, ये पूरा पल्ला टूट गया था और ये पल्ला टूट के इधर बिखरा हुआ था। और ये सब टेबल चेयर, ये सब चेयर सब गायब हो गए थे। ये सोफ़ा मैंने जब जा रहा था तो मैं एक जूनियर को दे दिया था। भाई क्या ही बताएं, मुझे लग रहा था कि हॉस्टल वाले कुछ न कुछ करेंगे, मेरे ही बैच वाले करते हैं और कोई ही करता है। और यहाँ देखिए ये स्विच बोर्ड भी पूरा तोड़ दिए, जो इसको इलेक्ट्रीशियन ने बोला है कि अभी 2-3 दिन में आके बना देंगे। तो आया मैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या हुआ था। आया जैसे ही गेट तो मेरा ऑलरेडी टूटा हुआ था। जैसे ही मैं अंदर एंट्री लिया, यहाँ पर मैं एक डस्टबिन रखा था। वो डस्टबिन को पूरा मेरे बैच के लोग जला दिए थे। जलाने के बाद, जब बैच में कौन जला था ये नहीं पता, लेकिन बैच में जला दिए थे वो लोग। और कब जला गए थे वो भी सुनने में आया कि वो सुबह के टाइम करीब 4-5 बजे सुबह में जला गया था, ताकि उसमें हॉस्टल में सब सो गए थे इसलिए। तो यहाँ जलाने के बाद पूरा बिखर दिया गया था। जब जल रहा था तो कुछ लोग उठे, देखे धुआं हो रहा है, तो अपने रूम से बाल्टी लेके पानी लाके पूरा पानी मार दिए। पूरा रूम मेरा एकदम से बेकार हो चुका था। तो जिस दिन मैं आया उसी दिन सुबह ही पहले आया, बैग रखा यहाँ पर, देखा ये अलमारी खोलने गया। अलमारी खोलने के लिए से पहले पोपट इतना बड़ा मेरे साथ हो गया था कि मैं अपना अलमारी का चाबी घर पे ही भूल गया था। फिर मैं घर पे फ़ोन करा कि भैया मेरे बैग में चाबी है कि नहीं, तो भैया फाइनली चेक करके बताया हाँ कि मेरे बैग में चाबी है। और फिर उसके बाद में भैया से बोला कि 1-2 दिन में मेरे कुछ और दोस्त भी आ रहे हैं, तो वो लोग स्टेशन पर आएंगे, स्टेशन पे आप जाके दे देना। तो फाइनली बात करने के बाद मेरा चाबी 2 दिन बाद आया। लेकिन इससे पहले कि मैं बता दूँ उस दिन क्या क्या हुआ था, मूड इतना मेरा ख़राब हुआ था कि मैंने किसी का कुछ किया नहीं। हॉस्टल में रहते हैं तो ये सब हमेशा तोड़ फोड़ सब करते रहते हैं, लेकिन क्या ही बताएं। आए सुबह सुबह, सफाई कर्मी वाला बाहर विंग में झाड़ू लगा रहा था अपना, तो उससे बोले कि पूरा इसको सफाई कर दो। पूरा सफाई किया, इसके बाद पोछा मरवाया। पोछा मरवाने के बाद फिर देखे कि यहाँ स्विच बोर्ड टूटा हुआ था, उसको बनवा चेक किए, पूरा ठीक था। लेकिन यहाँ पर ये जो लाइट है, लाइट मेरा गायब हो चुका था। तो लाइट गायब हो गया, अब उसमें और दिक्कत हो गया कि भाई अब लाइट मुझे ख़रीदना पड़ेगा। फिर इसका ये तो एक जूनियर दे दिया है, ऐसे ही इंडिविजुअली मुझे जूनियर दे दिया है। तो फिर दिमाग मेरा इतना आउट हो चुका था ना, मैं अलमारी खोल पा रहा था। अलमारी की चाबी तो 2 दिन बाद आने वाला था, क्योंकि मेरे जो दोस्त आने वाले थे मेरे घर की तरफ से, उन लोग का भी उसी ज़िले में घर है जहाँ पर मेरा घर है, तो वहाँ से आने वाले थे। वो 2 दिन बाद चाबी लेकर, तब तक मेरा ना अलमारी खुला, सारा का सारा सामान, बुक, कपड़े, ये बुक और बैग, ये सब कुछ मैं इसी अलमारी में डाला था। इससे पहले मैं 2 दिन तक मुझे दूसरे के रूम में रहना पड़ा और मैं 2 दिन से सही से रह भी नहीं पा रहा था। बैग में जो घर पे मैं कपड़े लेके गया था और गमछा, ये सब जो भी लेके गया था, वही सब मैं उसी का यूज़ करके 2 दिन तक मैं क्लास भी नहीं गया। इसलिए क्लास नहीं गया कि ये यूनिफॉर्म जो है ये मेरा
अलमारी में ही छूट गया था, और अलमारी की चाबी जानते ही 2 दिन बाद आने वाला था। अब फिर क्या करें, दिमाग इतना ज़्यादा मैं डिप्रेस हो गया था उस दिन कि उसके बाद मैं एक एप्लीकेशन लिखा। मैं एप्लीकेशन लिखने के बाद मैं सोचा कि वार्डन के पास जाऊँ, तो सुनने में आया कि वार्डन मुझे 2 दिन, ये दो, दो एक दिन पहले ही मुझे खोज रहा था। इसलिए कि भट्ट सर जो यहाँ के वित्त अधिकारी हैं, तो वो जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं यूनिवर्सिटी के, तो वो आए थे यहाँ, देख लिए कमरे को बोले कि इसमें कौन रहता है, उसको हॉस्टल से निकाला जाएगा। मैं और डर गया था कि जब मेरे बैचमेट्स बताया कि तुमको हॉस्टल से निकाल देंगे ऐसे वैसे। मेरा क्या गलती है, आप इन दोस्तों आप कमेंट करके बताइए मेरा क्या गलती है कि मैं रूम बंद करके घर पे गया हूँ, घर से आगे देख रहा हूँ मेरा दरवाज़ा टूटा है, मेरे रूम का एकदम तहस नहस कर दिया गया है। ऊपर से भट्ट सर बोल रहे हैं कि तुमको अनअलर्ट कर दिया है। मैं जब इतना सुना तो मैं तुरंत एप्लीकेशन लिखा। उसके बाद सीधे वार्डन को एप्लीकेशन लिखने के बाद मैंने सोचा कि भट्ट से पहले मिल लेते हैं। वार्डन का नाम विजय शुक्ला सर है, तो इससे पहले मैं भट्ट से मिलने गया और वहाँ पर बताया, अपनी सारी बातें बताने के बाद वो तब वहाँ से कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन दोनों भेजा ऑफिस से, तो वो दोनों आए। ये दरवाज़ा पूरा, ये वाला पूरा टूटा हुआ था, इसको पूरा अच्छे से फिटिंग किया। वहाँ देख सकते हैं आप, कील उल लगा हुआ है पूरा। तो अब तो फिलहाल सही हो गया है, ये पूरा बना दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊपर पूरा सेटिंग सब फिर से पूरा ठोक कर के बनाया है। इसके बाद ये तो पोछा लगा, ये सब साफ़ हो गया था। ये स्विच बोर्ड के लिए मैंने बात किया, ये बोले कि अभी 1-2 दिन में लग जाएगा। और ये लाइट, ये भी भट्ट सर ने नया दिला दिया। बहुत पूरा सिचुएशन बताने के बाद भट्ट सर ने एक नया ये लाइट दिला दिया। ये अच्छा हो गया मेरे लिए। अब इसके बाद में ये दोनों हो गया, ये सब हो गया। इसके बाद मैं 2 दिन से ये गद्दा अपने जूनियर को दिया था, उससे मांगने के बाद इसी पे 2 दिन से मैं कभी यहाँ लेटता था, कभी अपने बैचमेट्स के रूम में जाके लेटता था। जब फाइनली 2 दिन के बाद जब मेरा चाबी आ गया, तब मैं ये चाबी मेरा आप देख सकते हैं यही है, जो कि मैं घर पे भूल गया था। तो इस बार आया हूँ, इस बार तो भूल गया था, फिर मेरे दोस्त लोग लाए थे। तब उसके बाद अलमारी में देख सकते हैं मेरा सारा सामान है इस यहीं पर। तो सारा सामान इसी में है, इसको बंद कर देते हैं। इस वजह से मैं आगे अपना काम भी नहीं कर पाया। और उसी दिन जिस दिन मैं आया था, मेरी क्लास में असाइनमेंट सबमिशन था, इसलिए मैं जल्दी आ गया था, लेकिन असाइनमेंट भी सबमिट नहीं कर पाया। मूड उस दिन इसलिए इतना ख़राब हो गया था कि मेरे रूम का एकदम सत्यानाश ही हो गया था, क्या ही बता। तो उसके बाद तो ये टेबल चेयर नहीं था, इसका भी व्यवस्था की है। ये एक सीनियर मेरा लेके चला गया था, ये मैं ओबीसी वाले हॉस्टल से लाया हूँ चेयर। ये वाला एक चेयर में उधर एक खाली रूम पड़ा था, वहाँ से लेके आ गया। ये एक ख़राब चेयर था, इस पर मैं कभी कभी मैगी ये सब बना लेता हूँ। और बेड भी नहीं था, बेड मैं दूसरे रूम से लाया हूँ। बिस्तर तो मान लीजिए अलमारी में ही रखा था। भाई मैं इतना डिप्रेस हो गया था कि मैं पढ़ने भी नहीं पा रहा था। मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा था कि मोबाइल में जो पीडीएफ है कम से कम मैं उससे पढ़ लूँ, लेकिन उससे भी नहीं पढ़ पा रहा था। दिमाग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। समझ लीजिए कि एक तरह से अगर कोई मेरी जगह कोई और होता तो वो कुछ और भी कर बैठता होता अब तक, लेकिन मैं अपने आप को बर्दाश्त करके बैठा, क्योंकि अभी फिर मुझे घर जाना है, फिर अभी कोई तोड़ेगा हो सकता है। कोशिश करेंगे कि कोई ना तोड़े। तो इसके लिए दोस्तों से बात कर लेंगे, भाई मत तोड़ना अभी। तो अभी जा रहे हैं 10-15 दिन के लिए, और 10-15 दिन में आपको हम आरओ का भी ब्लॉग दिखाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं और भी चेयर था जो कि सब गायब हो चुका है अभी। चेयर और ये एक टेबल हो गया जो कि गायब हो चुका है। 3 टेबल यहाँ पर था, हमको एक टेबल से कहीं से मिल गया, बस अपना काम चला रहे हैं। तो ये ब्लॉग हम रात में बना रहे हैं, इसलिए कि
दिन में थोड़ा टाइम नहीं मिलता, इसमें क्लासेस लगातार हो रही है, तो आपके लिए हम एक दिन अपनी क्लास का भी ब्लॉग अच्छा से बना के आपको शूट करके दिखाएंगे। तब तक के लिए वीडियो ये यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपको मैं यही बताना चाहूँगा, आप मेरे ब्लॉग में जुड़े रहिए। मैं इसके बाद अभी घर जाने वाला हूँ। एक ब्लॉग तो पहले आपको ये अपनी क्लास का ब्लॉग बना के दिखाऊँगा, इसके बाद मैं घर जाने वाला हूँ। आरव के साथ अपना जितनी भी ब्लॉग बनाऊँगा 10-15 दिन तक घर पे बिताने वाला हूँ। आरव के साथ जितना भी ब्लॉग बनाऊँगा वो ब्लॉग आपको दिखाऊँगा, और बहुत ही अच्छा ब्लॉग दिखाऊँगा, क्योंकि आरव बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। वो आरव है मेरे घर पे अभी, और मेरे घर पे ही पढ़ता है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।